नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम ज़रूर बताइएगा ताकि अगली वीडियो में आपके ज़िले से संबंधित खबर को शामिल कर सकूं। मित्रों, प्रदेश में अब तक 206 मरीज ठीक। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश के 11 जनपदों में कोरोना के एक्टिव केस नहीं हैं। प्रदेश के 56 जिलों से अब तक 1510 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं, जिसमें से 45 जनपदों में 1299 मामले एक्टिव हैं। अब तक 206 मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं। प्रदेश में 1584 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और 11,826 लोगों को फैमिली क्वारंटाइन किया गया है। उन्होंने बताया कि लखनऊ में केजीएयू के बाद अब एसजीपीजीआई लखनऊ, मेरठ एवं इटावा मेडिकल कॉलेज में भी पूल टेस्टिंग का कार्य प्रारंभ हो गया है। पूल टेस्टिंग में 812 सैंपल टेस्ट लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग के लिए 3,737 सैंपल भेजे गए और बैकलॉग मिलाकर 3,955 टेस्ट हुए। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित जनपदों में पीपीई किट और N95 मास्क प्राथमिक पर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इमरजेंसी सेवा प्रदान करने वाले अस्पताल स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के अनुसार कार्य करें। गुरुवार को शाम 7 बजे तक प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव 61 मरीज मिले। आगरा में 12, लखनऊ में 4, गाजियाबाद में 4, कानपुर नगर में 15, मुरादाबाद में 3, मेरठ में 3, फिरोजाबाद में 1, औरैया में 1, बिजनौर में 1, संभल में 1, संत कबीर नगर में 1, अलीगढ़ में 3, श्रावस्ती में 3, बहराइच में 8 और बलरामपुर में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वहीं कोरोना के इलाज के बाद 206 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद घर भेजे जा चुके हैं। राज्य में अब तक कुल 24 मरीजों की मौत हो चुकी है। बस्ती, वाराणसी, लखनऊ, फिरोजाबाद, अलीगढ़ और बुलंदशहर में 1-1, मेरठ में 3, मुरादाबाद में 5, आगरा में 7 और कानपुर में 3 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई। चिंता, देश भर में एक दिन में 1,229 नए केस, 34 लोगों की मौत हो गई पिछले 24 घंटों के दौरान। देश में लॉकडाउन का 1 महीना पूरा हो गया है। एक तरफ कोरोना के नए संक्रमण और मौतों का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार यह भी दावा कर रही है कि कई इलाके तेजी से कोरोना से मुक्त हो रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 12 जिले अब कोरोना से मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि 28 दिनों से वहां कोई नया संक्रमण नहीं मिला है, जबकि बीते 24 घंटे के दौरान 34 मौतें दर्ज की गई हैं और 1,229 नए संक्रमण के मामले मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश में पहले 4 जिले थे जहां 28 दिनों में नए मामले नहीं आए थे, लेकिन इसके अब तक 8 और जिले जुड़ गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में कहा गया है कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,700 तक पहुंच गई है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 686 हो चुका है। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या 20% तक पहुंच गई है, अर्थात लगभग 4,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 1 मई से होने वाले खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम में पुराने राशन कार्ड धारकों के साथ नए कार्ड धारकों को भी राशन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रयागराज में मास्क न लगाने वाले 38 लोगों पर जुर्माना। मास्क या गमछा नहीं लगाने पर मुंडेरा मंडी में 38 लोगों पर 200 रुपये जुर्माना लगाया गया। वहीं 2 मुग्धा सब्जी व्यापारियों के लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी भी दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने पर खास जोर दिया है। इन्होंने कहा कि 20 से अधिक पॉजिटिव केस वाले जिलों में अधिकारी 1 हफ्ते कैंप करेंगे। प्रदेश में 15 जिले हैं जहां 20 से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। आवश्यक सामग्री की सप्लाई चेक से जुड़े वाहन छूट का दुरुपयोग न करने पाए। जो भी ट्रक या कोई अन्य वाहन सवारी ढोते पाया जाएगा उसे तत्काल जब्त कर लिया जाए। सीएम ने शिष्ट होते हुए कहा कि ये पूल टेस्ट कराने की जांच कही गई है।
चीन ने संक्रमितों की संख्या पर झूठ बोला। एक अध्ययन में यह दावा किया गया है कि चीन ने कोरोना वायरस मामले में अपने यहाँ संक्रमित लोगों की संख्या पर दुनिया से सच छिपाया है। दावा किया गया है कि चीन अगर संक्रमण के कुल मामलों की गिनती के लिए व्यापक मापदंड अपनाता तो फरवरी के मध्य तक वहां कोविड-19 के 2,32,000 से अधिक मामले सामने आ जा सकते थे, जो कि आधिकारिक रूप से घोषित आंकड़ों से 4 गुना अधिक होते। दावा कोरोना कुछ हफ्ते में काबू होने की उम्मीद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश में मामले दुगने होने की दर घट रही है। 19% से अधिक पहुंचे स्वस्थ होने वालों की दर और 9 दिन हुए वायरस संक्रमण दोगुना होने की दर। संकट, लखनऊ में 4 प्रदेश में 61 नए मरीज। कोरोना संक्रमण अब प्रदेश में 56 जिले में फैल गया है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 61 नए मामले सामने आए हैं। इसमें लखनऊ के 4 मरीज शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1510 हो गई है। 7 दिन में बची शराब बेचनी होगी। लॉकडाउन खुलने के पहले हफ्ते में उत्तर प्रदेश में देसी व अंग्रेजी शराब और बियर सस्ती बिक सकती है। यह नौबत राज्य के आबकारी विभाग की ओर से गुरुवार को लिए गए फैसले की वजह से आ सकती है। शासनादेश में कहा गया है कि देसी अंग्रेजी शराब और बियर की दुकानों पर पूरे प्रदेश में जो स्टॉक बचा हुआ है उसे लॉकडाउन खुलने के 7 दिन के भीतर बेचना होगा। इन 7 दिनों के बाद उक्त बचे हुए स्टॉक को नष्ट कर दिया जाएगा। उच्च न्यायालय ने कोरोना महामारी के कारण दोबारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के मद्देनजर प्रदेश की सभी अदालतों व अधिकारियों के अंतरिम आदेशों को अब 10 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुकेश अंबानी एक बार फिर से एशिया से सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। ऐसा रिलायंस जियो और फेसबुक के बीच साझेदारी होने से हुआ है। फेसबुक के साथ हुए साझेदारी के बाद अंबानी की संपत्ति $4 अरब बढ़कर $49.5 अरब हो गई है। आईआईटी दिल्ली की सस्ती किट को मंजूरी। 300 में जांच होगी। 9 से 15,000 के बीच हो सकती है पूरी किट की कीमत। 50 संक्रमितों की जांच की जा सकती है। एक किट की मदद से 4.5 हजार रुपए की होती है अभी निजी लैब में जांच। उम्मीद, वायरस से जंग में वैक्सीन के सबसे बड़े प्रतिरक्षण की शुरुआत। 5,000 लोगों पर एक माह में होगा किट का प्रतिरक्षण। 70 देश के शोध संस्थान भी कोरोना का टीका बनाने की होड़ में। 200 अस्पताल में लोगों पर किया जाएगा ट्रायल। मस्तिष्क में खून के थक्के जमा रहा कोरोना। अमेरिका में युवा मरीजों के अंदर बढ़ रहा मामला। इलाज में देरी करने वालों में पक्षाघात का 7 गुना खतरा बढ़ रहा है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के इमरजेंसी वार्ड में प्रवेश के समय ही मरीज की कोविड-19 से संबंधित स्क्रीनिंग व सैनिटाइजेशन किया जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि किसी एक संक्रमित मरीज के कारण पूरे चिकित्सीय टीम को क्वारंटाइन न करना पड़े। वाराणसी में 147 नमूनों की रिपोर्ट निगेटिव। 88 की सैंपलिंग जांच। स्वास्थ्य विभाग ने तेज किया नमूने एकत्रित करने का काम। कई क्षेत्र में ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों की भी हुई सैंपलिंग। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा कि सरकार SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करे। जो आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़े या धनी हो चुके हैं उन्हें शाश्वत रूप से आरक्षण देना जारी नहीं रखा जा सकता। इस वर्ग की वजह से जरूरतमंद गरीब तक आरक्षण नहीं पहुंच पा रहा है। नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने गुरुवार को देश में बुजुर्ग लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से बुजुर्गों को ज़्यादा खतरा है और संक्रमित बुजुर्ग व्यक्तियों की मृत्यु दर भी अधिक है। घरेलू शेयर बाजारों में लाभ और अन्य एशियाई मुद्राओं में मजबूती के रूप में बीच गुरुवार को ₹62 से बढ़कर 76.01 प्रति डॉलर बन गया है। घर से काम करने के दौरान वीडियो बैठकों की बढ़ती मांग को लेकर
देखते हुए गूगल ने 4 नए फीचर अपने मीट ऐप में जोड़े हैं। इसमें जूम जैसे गैलरी व्यू है। पूर्व में सिर्फ 4 लोग ही स्क्रीन पर एक बार में दिखाई देते थे। अब लेआउट का विस्तार करने के बाद एक साथ 16 प्रतिभागी दिखाई देंगे। गूगल मीट की उत्पादन निदेशक स्मिता हसीम ने कहा, बड़ी बैठकों के लिए और अपडेट आ सकते हैं। प्रस्तुतिकरण को और बेहतर किया जा रहा है और ज़्यादा उपकरणों पर नए फीचर को मुहैया कराने को लेकर काम चल रहा है। उपयोगकर्ताओं के पास पूरे स्क्रीन को दिखाने की जगह सिर्फ एक क्रोम टैब के जरिए प्रस्तुति देने का भी विकल्प होगा। हसीम ने कहा, अगर आप उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो के साथ ऑडियो कंटेंट भी साझा करना चाहते हैं तो इस विकल्प को चुनिए ताकि दूर बैठे लोगों को अच्छा अनुभव मिल सके। द प्रेजेंट ए क्रोम टैब फीचर की शुरुआत आज से ही की जा रही है। यह था आज का उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।